अगर आपने बाकी का एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, तभी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको मीशो से शॉपिंग करना है तो मेरे लिंक से ही करना, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छा लगे तो हाइप करना मत भूलना। नरूटो भविष्य से आने के बाद अभी उजुमाकी क्लेन के हैंडआउट में फ्लाइंग थंडर गॉड सीख रहा था। नरूटो नाइनटेल से बोला, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ मार्क की हुई जगह पर ही टेलीपोर्ट कर पा रहा हूँ। कुरामा बोला, तुम गेन्मा के पास जाओ और उनसे इस समस्या का हल पूछो। नरूटो तुरंत गेन्मा के घर गया और उसे बताया, मुझे फ्लाइंग थंडर गॉड सीखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। गेन्मा ने नरूटो को समझाया कि फ्लाइंग थंडर गॉड कैसे यूज करते हैं। नरूटो समझ गया कि वो क्या गलती कर रहा था। नरूटो ने गेन्मा का शुक्रिया करके वहाँ से गायब हो गया। गेन्मा बहुत हैरान हुआ और अपने मन में ही बोला, लॉर्ड फोर्थ, आपका बेटा आपसे भी बड़ा प्रोडिजी है। नरूटो का एक क्लोन माइट गाय के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो क्लोन डिसअपीयर हो गया। गाय बोला, ये सिर्फ एक क्लोन था। यह लड़का दिखने में तो बच्चा लगता है लेकिन ये बच्चा नहीं, एक प्रोडिजी है। नरूटो ने गाय को अभी कुछ नहीं बताया था। नरूटो, जो अभी उजुमाकी क्लेन के हैंडआउट में ट्रेनिंग कर रहा था, अचानक अपना सर पकड़कर बैठ गया। नरूटो के सभी क्लोन एक साथ डिसअपीयर हो गए थे। नरूटो बहुत खुश हुआ और कुरामा से बोला, अब मुझे सेज मोड में जाने के लिए सिर्फ एक से पहले कम टाइम लगेगा। नरूटो हेड आउट पर ट्रेनिंग करता है और वहीं पर रहता है। विलेज में जो नरूटो था वो नरूटो का सिर्फ एक क्लोन था। ऐसे ही नरूटो को ट्रेनिंग करते हुए 3 साल हो गए। अब नरूटो 11 साल का था। नरूटो 7 टेल मोड तक कंट्रोल कर सकता है। नरूटो टीम 7 में है। कई सारे छोटे मिशन के बाद टीम 7 को मिला लैंड वेव का मिशन। नरूटो ने ककाशी को साइड में बुलाकर उसे बताया कि वो भविष्य से आया है। ककाशी को विश्वास नहीं हुआ। नरूटो बोला, ये सब एक कहानी लग रहा है लेकिन ये सब सच है। नरूटो बोला, मैं हाकू और जाबूजा को बचाना चाहता हूँ क्योंकि वो मरना डिजर्व नहीं करते और मैंने जो आपको बताया है वो किसी और को नहीं बताइएगा। थोड़ी देर बाद डीमन ब्रदर्स आए लेकिन नरूटो पीछे हट गया और सास्के को बोला उनसे लड़ने के लिए। सास्के ने उन दोनों को जल्द ही हरा दिया। कुछ समय बाद जाबूजा भी आया। उससे ककाशी ने फाइट किया लेकिन थोड़ी देर में ही वो वाटर प्रिजन में कैद हो गया। नरूटो ने सास्के को बोला टीम वर्क के लिए, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। सास्के का पूरा चक्रा खत्म हो गया था। नरूटो तुरंत समझ गया। फिर उसने सास्के से जबरदस्ती हैंड साइन बनवाया। सास्के बहुत खुश हुआ और उसने फायर बॉल का इस्तेमाल किया। नरूटो लगातार सास्के को चक्रा दे रहा था। ककाशी, जो वाटर प्रिजन में कैद था, वो भी आजाद हो गया। जाबूजा को फायर बॉल से बचने के लिए उसे वहाँ से हटना पड़ा। ककाशी ने इसका फायदा उठाया। फिर ककाशी और जाबूजा का फाइट स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर में ही ककाशी जीत गया और हाकू आकर जाबूजा को वहाँ ले गया। ककाशी और नरूटो दोनों को मालूम था कि जाबूजा अभी जिंदा है। सास्के और भी जलने लगा नरूटो से। टीम 7 ब्रिज बिल्ड होने तक ताजुना के घर ही रुकती है। ब्रिज कंप्लीट होने के दिन नरूटो ने जानबूझकर नाटक करके ताजुना के घर पर ही रुक गया। तभी वो देखा कि इनारी को कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं। नरूटो ने उन सबको खत्म करके तुरंत ब्रिज पर गया। तब उसने देखा कि जाबूजा ककाशी से लड़ रहा है। तभी वहाँ पर हाकू भी आ गया। नरूटो ने उसे बोला, तुम जाबूजा को बचाओ, वो मरने वाला है। हाकू हैरान हो गया। तब नरूटो ने उसे बोला, मुट्ठी भिड़ाने के लिए। हाकू जैसे ही नरूटो से मुट्ठी भिड़ाया, नरूटो के पिछले जीवन की याद उसके अंदर तक बस गई। फिर वो नरूटो से पूछा, क्या ये सब सच है? नरूटो ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, तुम ही जाबूजा को समझा सकते हो। हाकू ने जाबूजा को समझाया और जाबूजा सही पाथ पर आ गया। तभी वहाँ पर गेटो अपने आदमियों के साथ आ गया। गेटो हाकू और जाबूजा को अनापशाना बोले जा रहा था, जो जाबूजा को अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत गेटो और उसके आदमियों को मार दिया। भविष्य से आने वाले नरूटो ने पहली बार किसी को बचाया है। जाबूजा और हाकू ने नरूटो को शुक्रिया कहा उन्हें आईना दिखाने के लिए और बोले, जब भी तुम्हें हमारा साथ चाहिए होगा हमें बोलना, हम जरूर आएंगे। फिर वे दोनों वहाँ से चले गए। विलेज के लोग नरूटो से खुश होकर ब्रिज का नाम द ग्रेट नरूटो ब्रिज रख दिया। नरूटो वहाँ से विलेज वापस आया। तब उसे दिखा कि कोनोहामारू को कांकुरो ने गले से पकड़कर ऊपर उठा रखा है। नरूटो ने कांकुरो के मुंह पर एक लात मारी। कांकुरो दूर जाकर गिरा। तभी वहाँ पर गारा भी आ गया। नरूटो ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। गारा और बाकी सब लोग हैरान थे। नरूटो इस टाइम पर गारा से पहली बार मिला है। तभी नरूटो इनर वर्ल्ड में पहुंच गया। शुकाकू नरूटो को देखकर बहुत हैरान हुआ और नाइनटेल पर बहुत गुस्सा हुआ। कुरामा ने शुकाकू को बोला, तुम नरूटो पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन शुकाकू ने मना कर दिया। तब नाइनटेल ने उसे बोला, तुम्हें उस बूढ़े बाबा की भविष्यवाणी को भूलना नहीं चाहिए। शुकाकू बोला, ठीक है, लेकिन मैं पहले नरूटो को टेस्ट करूंगा। उसने नरूटो से मुट्ठी भिड़ाई। तभी उसने एक क्षण में ही नरूटो के पिछले जन्म की पूरी यादों को देख लिया। उसे
भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। ये सब एक कहानी के जैसा लग रहा था, एक ऐसी कहानी जहाँ के सारे लोग मारे गए, लेकिन उस दुनिया का एक हीरो जो उस दुनिया को बचाने के लिए दोबारा भविष्य से अतीत में जन्म ले लिया। उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो सेज के चक्रा को अच्छे से पहचानता था और उसे खुशी इस बात का था कि गारा ने उसे मदारा से बचाने की कोशिश की थी। शुकाकू ने नारुतो को अपने चक्रा का एक अंश दे दिया। नारुतो वहाँ से बाहर आ गया। तभी गारा अपना सर पकड़कर बैठ गया। कांकुरो नारुतो से पूछने लगा, तुमने गारा के साथ क्या किया है? लेकिन गारा ने उन्हें रोक लिया और उन दोनों को वहाँ से चलने के लिए कहा। तभी नारुतो ने गारा को बोला, अब तुम अच्छे से सो सकते हो, अब शुकाकू तुम पर कंट्रोल नहीं लेगा। नारुतो वहीं पर रुककर गारा को जाते हुए देखता रहा। जब गारा वहाँ से दूर चला गया तब नारुतो वहाँ से गया। कुछ दिनों बाद नारुतो के चुनिन एग्जाम का पहला दिन था। नारुतो ने जानबूझकर पेपर को खाली छोड़ दिया। उसे सभी सवालों का जवाब मालूम था। उसे हिनाटा ने भी ऑफर किया कॉपी करने के लिए, लेकिन नारुतो ने नहीं किया। नारुतो अभी हिनाटा के सामने ज्यादा नहीं आता था, लेकिन उसने अपने एक क्लोन रखा था उसके सेफ्टी के लिए। नारुतो लास्ट तक रुककर एग्जाम को पास कर लिया। अगले राउंड में उन सबको एक जंगल में जाना था। सभी को एक एक स्क्रॉल दिया गया और उन सबको दोनों स्क्रॉल अर्थ और हेवन को लेकर सेंट्रल टावर पर जाना था। उस जंगल में जाते ही थोड़ी देर के बाद ओरोचिमारू उन पर अटैक कर दिया। नारुतो चाहता था कि ओरोचिमारू सास्के को कर्स मार्क न दे, इसीलिए नारुतो उनके ऊपर अटैक करने लगा। ओरोचिमारू नारुतो का स्पीड देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचा, अगर मैंने इसे आज खत्म नहीं किया तो ये आगे चलकर मेरे रास्ते का कांटा बनेगा। उसने अपने मुंह से एक तलवार निकालकर नारुतो के ऊपर अटैक किया। नारुतो को तलवार उसके सीने पर लगा। नारुतो लगभग जंगल के बाहर जाने वाला था। तभी नारुतो अचानक से रुक गया। नारुतो अपने घर पर एक क्लोन छोड़कर आया था नेचुरल एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। नारुतो ने उसे रिवर्स समन कर लिया। ओरोचिमारू और भी ज्यादा हैरान हो गया और वो तुरंत पहचान गया, ये तो तोड़ सेज मोड है। ओरोचिमारू ने नारुतो का प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाया। उसने हैंड साइन बनाकर मांडा को समन कर लिया। नारुतो ने अभी समनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था। नारुतो कुरामा को बोला चक्रा देने के लिए। कुरामा भी मान गया, लेकिन वो नारुतो को सीमित मात्रा में ही चक्रा दे सकता था मिनाटो के सील के वजह से, लेकिन उतना चक्रा भी बहुत था। मांडा ओरोचिमारू पर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुमने एक पिद्दी बच्चे से लड़ने के लिए मुझे समन किया है। ओरोचिमारू ने मांडा को बोला कि वे नारुतो को हल्के में ना ले। तभी नारुतो ने लगभग 200 क्लोन बनाए। तभी वहाँ पर ककाशी और माइट गाय भी आ गए। हिरोजेन भी अपने क्रिस्टल बॉल में इस फाइट को देख रहा था। वो भी तुरंत वहाँ के लिए निकल गया। ककाशी और माइट गाय दोनों थोड़ा दूर से ही इस फाइट को देख रहे थे। नारुतो के सभी क्लोन ने अपने हाथ में जाइंट रासेंगान बनाकर मांडा पर अटैक कर दिया और मांडा का खेल यहीं पर खत्म हो गया। नारुतो का पूरा चक्रा खत्म हो गया। तभी ओरोचिमारू बोला, अभी मैं जिंदा हूँ। ये बोलकर उसने अपना गर्दन लंबा करके सास्के को कर्स मार्क दे दिया। नारुतो बोला, इतनी कोशिश करने के बावजूद मैं ओरोचिमारू को नहीं रोक पाया। शायद मैं चाहकर भी कुछ चीजों को नहीं बदल सकता। तभी वहाँ पर हिरोजेन भी आ गया। ओरोचिमारू का काम हो गया था, इसीलिए वो धीरे धीरे जमीन में गायब हो गया। हिरोजेन ने टीम 7 को बधाई दी कि वे इस राउंड को पास कर लिए हैं। हिरोजेन ने नारुतो का खूब प्रशंसा किया। हिरोजेन ने नारुतो को बोला शाम को मिलने के लिए। नारुतो शाम में हिरोजेन से मिलकर उसे सब बता दिया कि वो भविष्य से आया है। हिरोजेन बहुत हैरान हुआ, उसे भरोसा नहीं हुआ। नारुतो ने उसे बताया कि चुनिन एग्जाम के फाइनल राउंड में ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करेगा, जिसमें आप मारे जाएंगे। हिरोजेन को विश्वास नहीं हो रहा था नारुतो की बातों पर। तब उसने ककाशी से पूछा। ककाशी ने भी हाँ में सिर हिलाया। तब जाकर हिरोजेन को विश्वास हुआ और उसने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? नारुतो बोला, उस दिन आपके साथ मैं भी उससे फाइट करूंगा। ये बोलकर नारुतो वहाँ से चला गया। अगले दिन नारुतो उस जगह पर गया जहाँ उसे पिछले जन्म में जिराया मिला था। नारुतो वहाँ पर गया। जिराया लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। नारुतो ने उसे गले लगा लिया और रोकर बोला, मैं आपको नहीं बचा पाया और इस दुनिया को भी नहीं बचा पाया। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। जिराया बहुत हैरान हुआ। जिराया अभी नारुतो को जानता भी नहीं, लेकिन उसने फिर भी नारुतो को सुना। थोड़ी देर बाद नारुतो का आवाज धीरे धीरे धीमा हो गया। जब जिराया ने नारुतो को देखा तो वो सो गया। जिराया अभी भी कंफ्यूज में था। तभी उसकी नजर नारुतो के पेट पर बने सील पर गई। जिराया ने नारुतो को पहचान लिया कि ये नारुतो है, मिनाटो का बेटा है। उसने उस सील पर हाथ रखा और वो अचानक से एक अंधेरी जगह पर पहुंच गया। तभी उसे एक जेल के अंदर नाइन टेल दिखा। जिराया बहुत घबरा गया। नाइन टेल बोला, तो तुम आ गए। नारुतो कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिराया बोला, तुम वही शैतान नाइन टेल फॉक्स हो। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि तुम इस बच्चे की इतनी परवाह करते हो। और पूछा, मैं अभी कहाँ पर हूँ? नाइन टेल बोला, ये नारुतो का अंदरूनी हिस्सा है। जिराया ने उनसे पूछा, यहाँ पर इतना अंधेरा और इतना पानी क्यों है? नाइन टेल ने उसे बताया, ये पानी जो तुम्हारे पैर के नीचे है, ये नारुतो
नरूटो का आंसू है और ये अंधेरा जो नरूटो के दिल का अकेलापन है। तुम्हारे आने से पहले ये जगह और भी ज्यादा अंधेरे से भरी थी। नाइनटेल ने जिराया को बताया कि नारुतो भविष्य से आया है। नारुतो अभी तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिराया बहुत हैरान हुआ, उसे भरोसा नहीं हुआ। नाइनटेल बोला, ये सब सच है। नाइनटेल ने उसे बोला, तुम इसे अच्छे से ट्रेन करो। जिराया बोला, ठीक है, नारुतो जो चाहता वो मैं उसे दूंगा। फिर नाइनटेल ने जिराया को वहाँ से बाहर भेज दिया। जिराया ने नारुतो को अपने साथ लेकर वहाँ से थोड़ा दूर चला गया। जब नारुतो उठा, जिराया ने उसे समनिंग कॉन्ट्रैक्ट का स्क्रॉल दिया। नारुतो ने उस पर साइन किया। जिराया नारुतो को हैंड साइन बताने वाला था, लेकिन नारुतो उससे पहले ही हैंड साइन बनाकर समनिंग कर दिया। वहाँ पर गामा बुंटा के साथ माँ और पा दोनों समन हो गए। नारुतो ने उन दोनों को गले से लगा लिया। वो दोनों बहुत हैरान हुए। फिर जिराया से पूछा, उसने हमें क्यों समन किया है? नारुतो बोला, आप सबको मैंने समन किया। वो तीनों हैरान हो गए और जिराया से पूछा, क्या ये सच बोल रहा है? जिराया ने हाँ में सिर हिलाया। वो तीनों और भी ज्यादा हैरान हो गए और नारुतो की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाए। माँ तो नारुतो से बोली, तुम बिल्कुल मिनाटो के जैसे दिखते हो। तुम्हारा नाम क्या है? नारुतो बोला, मेरा नाम नारुतो नमिकाजे है, लेकिन लोग मुझे नारुतो उजुमाकी नाम से जानते हैं। वो तीनों और भी ज्यादा हैरान हो गए। नारुतो ने उनको बोला, मुझे माउंट मियोगोंकू जाना है ट्रेनिंग करने, जिसके लिए माँ और पा दोनों मान गए। उसने जिराया से बोला, तुम भी हमारे साथ माउंट मियोगोंकू चलो। जिराया भी तैयार हो गया। फिर वे सभी वहाँ से गायब हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये स्टोरी अच्छा लगी हो तो वीडियो हाइप कर दो। अगर आपको मीशो से शॉपिंग करना है तो मेरे लिंक से ही करना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय।